सईद वासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, मजीद कुछ डिटेल्स आपके पास मिली आई? देखिए, इस हवाले से भी तफसीली फैसला कुछ ही देर में जारी कर दिया जाएगा, जिसमें तफसीली हाल भी जाएगी। लेकिन जो एक सवाल बेंच का, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर स्पेसिफिकली हमेशा ये कहते रहे कि तो सुप्रीम पाकिस्तान के इंटरनल मैटर है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो एक आज़ादी हासिल है या अदलिया को आज़ादी हासिल है, वो आईने पाकिस्तान में है। और आईने पाकिस्तान जो है वो सब सुप्रीम है। और कैसे एक एक्ट के जरिए या एक कानून के जरिए कैसे आईने पाकिस्तान में दिए गई आज़ादी को सल्ब किया जा सकता है, ये वो व्यू था इस बेंच का, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये फैसला आया। और वही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस कानून को कलअदम करार दे दिया। और इसमें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले भी ये कह चुकी है कि अगर अदलिया के अंदरूनी मामलात में कुछ नकाइस हैं या कुछ उसमें बेहतरी की जरूरत है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच कर सकता है, या वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में जो अमेंडमेंट है 1985 में, वो भी सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच कर सकता है। बाहर से कोई इदारा सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट नहीं कर सकता, और ना ही सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में कोई मुदाखलत कर सकता है, क्योंकि आईने पाकिस्तान में मुकन्नना हो, अदलिया हो, एग्जेक्टिव हो, तमाम इदारों की अपनी हदूद व क़यूद हैं। वो अपने अपने हदूद में रहकर अपना काम कर सकते हैं, और यही जो तमाम पिलर्स हैं रियासत पाकिस्तान के, उनकी जिम्मेदारी भी है, और उसी के जरिए ही बैलेंस ऑफ पावर है। लिहाजा ये वो व्यू था जिसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस कानून को, ऑलरेडी कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद इसके ऊपर कोई बड़ा फैसला ना आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे ऑर्डर नहीं दिया था। ये मांगा गया था कि इसको रोक दिया जाए, इस कानून पर अमल दरामद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर नहीं दिया था, और ये कहा था कि हम इसको देखेंगे कि क्या ये आइन से मुतसादिम है या नहीं, या क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है या नहीं। लेकिन दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर बिलखुसूस ये सवालात करते रहे कि कैसे पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल मैटर्स में जो अंदरूनी मामलात हैं उस पर मुदाखलत कर सकती है, और ये कानून साजी के जरिए आइन में दिए गए इख्तियार को कैसे खत्म किया जा सकता है। लिहाजा ये वो व्यू था जिसका आज फिर एक तहरीरी हुक्मनामे के जरिए इजहार किया गया, और अब तफसीली फैसला कुछ देर बाद जारी कर दिया जाएगा, जिसमें तमाम वो वजूहात भी जारी की जाएंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी के इस नए कानून, जिसमें नजरसानी को अपील में कन्वर्ट कर दिया गया, ये कहा गया बेंचेस, जो बेंच होगा वो बड़ा बेंच बनेगा, लार्जर बेंच समाप्त करेगा, वकील का इख्तियार होगा। इसके अलावा जो नजरसानी होगी उसको अपील का दर्जा दे दिया गया। लिहाजा ये जो पूरा कानून था सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ द ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दिया है। और ये बहुत खामोशी से एक सरप्राइज दिया था गवर्नमेंट ने, जब अचानक ही एक रोज अटॉर्नी जनरल दौरान समाअत इंतखाबात के समाअत के दौरान अदालत में आकर बताया कि पाकिस्तान ने इस एक्ट दस्तखत कर दिए हैं और अब ये एक्ट बन चुका है। लिहाजा इंतखाबात केस में अब सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत ना करे, क्योंकि उसमें नजरसानी दरखास्त है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान 3 बेंच है, ये समाअत ना करे। लेकिन उस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन समाअत रोक दी थी, और उस दिन केस की समाअत नहीं की थी। तो हम बाद में फिर इस कानून को जब चैलेंज किया गया, तो इस कानून के खिलाफ जो आईनी दरखास्तें हैं उन पर तफसीली दलाइल सुने गए, और उसमें अटॉर्नी जनरल ने खुद ये तस्लीम किया था कि जो दोनों कवानीन हैं ये ओवरलैप हैं, इनमें बहुत सी चीजें मुश्तरक हैं। लिहाजा हुकूमत इनको संजीदगी से नजरसानी करने का सोच रही है, लेकिन हुकूमती मियाद खत्म हो गई, लेकिन इसमें तरमीम नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ द ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल था, इन दोनों कवानीन में बहुत सी चीजें ओवरलैप थी। इनको तस्लीम किया अटॉर्नी जनरल ने, लेकिन इन कवानीन को तब्दील नहीं किया गया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इन्हें कलअदम करार दे दिया है, और बिलखुसूस जो ये एक्ट था इसको आइन से मुतसादिम करार दे दिया है, और ये 3 रुकनी बेंच ने ही ये फैसला किया। और अब इसका बड़े दूरदर्श नताइज होंगे, क्योंकि बहुत सी कानून साजी ऐसी है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर समाअत है, जो हुकूमत ने की, और ये 15 माह के दौरान जो बहुत सी लेजिस्लेशन के जरिए बहुत से कवानीन तब्दील किए गए, उसमें नैब कानून है, उसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, मुख्तलिफ दीगर भी कवानीन है जिनसे मुतासर होने वालों ने उनको चैलेंज कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में। लिहाजा इसके बहुत दूरदर्श नताइज होंगे कि ये जो कानून साजी की गई है, जो कलअदम करार दी गई है, इसके बाद अब नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट का क्या लाए अमल होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये अहम फैसला सुनाया है, और इसमें एक अहम कानून साजी को जो हुकूमत की तरफ से बहुत बड़ी कामयाबी करार दी जा रही थी, क्योंकि इससे बहुत ही अहम शख्सियात को फायदा होना था। नवाज शरीफ, जहांगीर खान तरीन समेत बहुत से ऐसे लोग जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया या उनके खिलाफ एडवर्स ऑर्डर्स किए बराह रास्त, उन केसेस में उनको अपील का हक मिल गया था, लेकिन आज वो हक भी खत्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने
बिल्कुल आमिर साथ ही रहेगा। अदील, ये जिस तरह अभी आमिर कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन की इन्होंने का जिक्र किया, नवाज शरीफ का जिक्र किया, और यकीनी तौर पर इसमें एक ये भी शिक थी, शिक 5 जो थी, उसके मुताबिक एक्ट का इतलाक आर्टिकल 184(3) के पिछले तमाम मुकदमात पर होगा। नस्ला टावर वाला भी मामला था, बहुत सारे इस तरह के मामला थे। तो जितने लोगों ने इससे उम्मीदें लगाई हुई थी वो तो आज सभी टूट गई। बिल्कुल, देखें, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का दौर जो था उसमें बड़ी तेजी आई 184(3) के इस्तेमाल में, और उसके बाद से ये फिर सिलसिला शुरू हो गया। और उसमें तो मुल्की तारीख के बड़े बड़े अहम केसेस थे। ये तो कुछ पॉलिटिकल केसेस थे जो पॉलिटिकल शख्सियात से मुतालिक जो केसेस थे, जो आमिर सईद अब्बासी साहब बता रहे थे। ये तो इसमें बहुत से ऐसे केसेस थे जिसमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का जो दौर था उसमें खास तौर पे एक तवील फहरिस्त थी कि किस तरह से 184(3) के तहत जो फैसले जो हैं वो सुनाए जाते थे। उसके बाद जस्टिस साकिब निसार का दौर जो था उसमें देखा गया कि 184(3) के बहुत से फैसले थे। तो इसमें जब इस केस की समाअत हो रही थी, तो इस केस की समाअत में जो रिमार्क्स थे वो ये बता रहे थे कि जज साहिबान को इस मामले में मुतमईन करना इतना आसान काम नहीं है। तो उसमें चीफ जस्टिस ने उस वक्त, हमें याद है, कहा कि हुकूमत कानून साजी कर सकती है मगर नजरसानी में अपील का हक देना दुरुस्त नहीं लग रहा। उस वक्त उनका जब अटॉर्नी जनरल से मुकालमा हो रहा था, जिस दिन ये फैसला महफूज हुआ था, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील का हक देने के लिए बहुत सोच समझकर फैसला करना चाहिए। और उसमें भारत की मिसाल दी गई थी कि भारत में भी आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में बराह रास्त नजरसानी का हक नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल जो है वो ये कह रहे थे कि एक्ट से पहले 184(3) में नजरसानी का चूंकि तरीकाकार ही कोई नहीं था, तो हुकूमती जो कानून साजी हुई है इससे किसी का इस्तेहसाल नहीं हो रहा। लेकिन अदालत उनके जो आर्गुमेंट्स थे उससे मुतमिन नजर नहीं आ रही थी। तो इस बेंच का हिस्सा जो जस्टिस मुनीब थे, उन्होंने भी कहा कि जो सिविल कवानीन जो हैं वो तो चले सूबाई दायरा इख्तियार में आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट में सूबाई कवानीन का जिक्र नहीं है। अगर ये कानून सूबाई सतह पर अप्लाई होगा तो क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के तरीकाकार को तय करेंगी? तो इस तरह की ऐसी चीजें थी जिनमें वो कंफ्लिक्ट सामने आ रहा था। और फिर उस वक्त अटॉर्नी जनरल ने ये मौकफ अपनाया था कि जो नजरसानी का दायरा इख्तियार है इसकी समाअत के बारे में आईने पाकिस्तान ने तयन नहीं किया, तो इन चीजों का तयन होना चाहिए। और आर्टिकल 184(3) की जो समाअत है, हमने इसमें इख्तियार समाअत को बढ़ाया है। तो इस तरह नजरसानी के इख्तियार की जो समाअत है इसको भी बढ़ाया जा सकता है। तो जस्टिस मुनीब ने उस वक्त सवाल किया था कि क्या लार्जर बेंच जो है वो 4 जजेस पर भी मुश्तमिल हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह से देखा गया कि जो बेंचेस बनते हैं वो आमतौर पे लार्जर बेंच जो है वो ताक जो नंबर्स होते हैं उनमें बनता है। तो उस वक्त इस तरह के ऐसे सवालात उठे थे कि ये जो प्रोसीडिंग है, जो इस वक्त अदालती मामलात चला रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को जिस तरह से तब्दील किया जा रहा है, तो ये किस तरह से अफेक्ट होंगे, सूबाई जो कोर्ट्स हैं वो किस तरह से मामलात को लेकर चलेंगी। तो बहरहाल इसमें अब ये चूंकि एक्ट का लदम हो गया है, इस एक्ट के हवाले से कह दिया गया इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, तो वो तमाम उम्मीदें जो इस एक्ट की वजह से, इस एक्ट के सर्वाइवल से लगी हुई थी, कि उसकी बुनियाद पे आगे आने वाले दिनों में जो 2 खास तौर पे अहम शख्सियात हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से इस पे अहम इसका इम्पैक्ट आना था। उसकी रीजन ये है, अगरचे एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना है डिस्क्वालिफिकेशन के मामले पे कि उसको 5 साल किया गया है, उस हवाले से अभी तक अबहाम मौजूद हैं, क्योंकि आइन की तशरीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच उसमें फैसला दे चुका है कि डिस्क्वालिफिकेशन जो 62(1)(f) के तहत होगी वो फॉर लाइफ होगी। तो ऐसे में एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तशरीह को खत्म नहीं कर सकता। तो हुकूमत, जाने वाली जो हुकूमत है, उसका इन्हसार इसके ऊपर भी था, इस एक्ट के ऊपर भी था, और ये एक्ट लाया तो